नमः शिवाय। अ, हमारा नाम अमित रस्तोगी है और परम पूज्य गुरुदेव राज ऋषि लहरी गुरु जी के चरणों पे कोटि-कोटि प्रणाम। और जितने भी समस्त लोग यहाँ पैनल पे हैं और जो हमें देख सकते हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अमित रस्तोगी है और दिल्ली और लंदन में हमारी साड़ियों का व्यवसाय है, रामचंद्र किशन चंद्र साड़ी के नाम से। बट हमारा जो परिचय है वो यही है कि हम परम पूज्य गुरु जी के शिष्य हैं और हिंदुत्व अभियान के संत सैनिक हैं। आज हम थोड़ा-सा हिंदुत्व अभियान के बारे में आपको थोड़ा बताएँगे। हिंदुत्व अभियान गुरु जी का के ब्रह्म ऋषि तत्व की अभिव्यक्ति है। नर से नारायण बनने की जीवन पद्धति है, जो गुरु जी हमें बताते हैं। और निस्वार्थ भाव से जब हम हिंदू तत्व साधना करते हैं, तो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति हमारी सशक्त होती है। वही गुरु जी हमारे को उसका पूरा की पूरा विज्ञान हमें गुरु जी ने बताया है। जैसे हमारे महापुरुष हैं, हमारे जो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, भगवान वाल्मीकि, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, अनेकों महापुरुष अवतारित जीवन उनके हुए हैं और उन्होंने मानवता के लिए जो जमीनी साधना की है, वैसे ही साधना गुरु जी के, परम पूज्य गुरु जी के 2.5 करोड़ शिष्य संत सैनिक समाज में जमीनी साधना कर रहे हैं। और इसके लिए गुरु जी ने हमारे को निस्वार्थ, निर्भीक, निरंकार तत्व हिंदू साधना करने का पूरा विज्ञान समझाया है। ये ऐसा है कि हम राम तत्व साधना के माध्यम से, कृष्ण तत्व साधना के माध्यम से, बौद्ध तत्व साधना के माध्यम से जो गुरु जी ने हमें विचार देते हैं कि अपने आप को समर्थवान बनाएं और उस समर्थ का अहंकार ना करते हुए समाज का जो शोषित वंचित वर्ग है, जो दरिद्र नारायण समाज है, उसके उत्थान हेतु हम कार्य करें। कभी भी जीवन में उदासीनता अपने जीवन में ना लेकर आए, हमेशा कार्यबद्ध रहें समाज के प्रति। हमेशा हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते रहें राष्ट्र, धर्म, संस्कृति को सशक्त करने के लिए। और हमेशा कभी भी किसी का तुष्टिकरण ना करें और अपने मैंपन से ऊपर उठकर जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, राजनीतिक गुटवाद के ऊपर उठकर हम हिंदुत्व साधना करें। और उसी के लिए गुरु जी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बनाया है, महाआरती से महासंगठन। हमारे हजारों मंदिरों में ऑल ओवर इंडिया ये कार्य चल रहा है। सैकड़ों हमारे जो लाखों शिष्यगण हैं, वो साप्ताहिक महाआरती पे संलग्न हैं और वो मतलब जमीनी साधना कर रहे हैं। सप्ताह में 1 दिन वो मिलके महाआरती करते हैं और सारा की सारा जो विज्ञान गुरु जी ने प्रोसेस दिया है, उसके बारे में पूरा की पूरा वहाँ पर प्रोसेस के तहत कार्य करते हैं। जैसे हिंदू होने का दायित्व, हिंदू होने की परिभाषा, हिंदू होने की आराधनाएं, शौर्य, शक्ति, साधना जीवन में हमें कैसे करनी है, उसके बारे में पूरा तत्व रखते हैं। और वहीं से हम लोग आह्वान करते हैं कि बच्चे को पूरे जगत के अंदर जो भी हिंदू हैं, जहाँ पे हर कोने में जो हिंदू हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, वो हर घर तक, हर घर के अंदर बच्चे को, जन को ये अभियान पहुंचाएं, हिंदुत्व का मार्गदर्शन दें कि हमारा एक हिंदू होने का जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए और हमें शौर्य, शक्ति, संगठन साधना कैसे करनी। तो इसी के लिए हमारा एक गुरुदेव ने जो मंदिरों के माध्यम से जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत ब्यूटीफुली हर जगह चल रहा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि श्री भाई जी, आपको हमारे जो एम्पावरमेंट विंग है, हिंदुत्व अभियान का एम्पावरमेंट विंग है, CEI, कॉन्फेडरेशन ऑफ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, उसके बारे में और बताएं। श्री भाई जी गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी के अनुज भी हैं और श्री भाई जी एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं बिट्स पिलानी से। और इस समय
सीआईआई के सीईओ भी हैं वो, और साथ में वो अनेकों प्रकल्प चला रहे हैं। रायगढ़ क्षेत्र में, एमपी में, राजस्थान के अंदर, झारखंड में, उड़ीसा में हमारे अनेकों प्रकल्प चल रहे हैं। उसके बारे में श्री भाई जी आपको बताएंगे। ओवर टू यू श्री भाई जी। ओम नमः शिवाय। इस राष्ट्र पर्व पर समस्त गणमान्य सदस्यों को ओम नमः शिवाय। परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम परम पूजनीय गुरुदेव जी के दिव्य साक्षात उपस्थिति में हम सब उपस्थित हैं। परम पूजनीय गुरुदेव जी के अनंत ब्रह्म ऋषि तत्व को शब्दों में अभिव्यक्त करना तो लगभग असंभव जैसा है, किंतु परम पूजनीय गुरुदेव जी के तप जीवन परिचय मैं एक संक्षिप्त रूप में देने का प्रयास करता हूं। परम पूजनीय गुरुदेव जी राष्ट्र ऋषि श्री लहरी गुरु जी इस युग के प्रबुद्ध व चैतन्य आध्यात्मिक गुरु हैं। परम पूजनीय गुरुदेव जी एक अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री भी हैं एवं प्राचीनतम समय से शाश्वत हमारी भारतीय ऋषि संस्कृति के वे ध्वजवाहक हैं। परम पूजनीय गुरुदेव जी का आध्यात्मिक जीवन अद्वितीय है। श्री राम तत्व रूपी संस्कारों को अपने जीवन में धारण करते हुए गुरु जी ने स्वयं को सामर्थ्यवान बनाकर अपना सर्वस्व सामर्थ्य इस निस्वार्थ राष्ट्र धर्म संस्कृति महासाधना में आहुतित किया। शैक्षणिक रूप से परम पूजनीय गुरुदेव जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात रिस्क मैनेजमेंट में उच्चतम विशेषज्ञता भी प्राप्त की। वर्तमान में परम पूजनीय गुरु जी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी पदस्थ हैं। श्री लहरी गुरु जी ने अपना संपूर्ण जीवन निस्वार्थ, निर्भीक एवं निरहंकार हिंदुत्व महासाधना के प्रति समर्पित किया है। परम पूजनीय गुरुदेव जी के इस निस्वार्थ तप जीवन साधना से हिंदुत्व अभियान का सृजन हुआ एवं हिंदुत्व अभियान के सशक्तिकरण साधना को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने हेतु सीईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स गतिमान है। सीईआई हिंदुत्व अभियान के सशक्तिकरण संगठन के रूप में भारत भर में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे गरीब और वंचित समाज है उनके समग्र सशक्तिकरण हेतु कई विकास प्रकल्प क्रियान्वित कर रहा है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, लघु उद्योग विकास प्रकल्प, शिक्षा प्रकल्प, स्वास्थ्य प्रकल्प आदि। इन समस्त प्रकल्पों की विस्तृत विवरण आपको सीईआई के वेबसाइट एवं लिंक्डइन पेज पर प्राप्त होगी, जिसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर शीघ्र मिलेगी। हिंदुत्व अभियान परम पूजनीय गुरुदेव जी के आशीर्वाद से गुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त श्री राम तत्व साधना के आधार पर करोड़ों देशवासियों को चैतन्य, सशक्त व राष्ट्र धर्म संस्कृति साधना से एकात्म कर रही है। परम पूजनीय गुरु जी का तप जीवन हिंदुत्व अर्थात अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, जो सनातन हिंदू तत्व साधना प्रभु श्री राम जी के जीवन से, प्रभु श्री कृष्ण जी के जीवन से, सनातन भारतीय ऋषि संस्कृति के करोड़ों आचार्यों के साधना जीवन द्वारा अभिव्यक्त हुई, वही विशुद्ध हिंदू तत्व साधना वर्तमान काल व परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार परम पूजनीय गुरुदेव राष्ट्र ऋषि श्री लहरी गुरु जी के तप जीवन द्वारा इस समय अभिव्यक्त हो रही है। आइए आज के इस पावन उपलक्ष्य पर अपने मैं, मेरा, मुझे से ऊपर उठकर परम पूजनीय गुरुदेव जी के माध्यम से श्री राम तत्व महासाधना रूपी इस महान राष्ट्र धर्म संस्कृति साधना को अपने जीवनचर्या में धारण करें, अपने जीवनचर्या का मूल बनाएं एवं भारत इस देव भूमि, इस देव संस्कृति को पुनश्च विश्व विजयी बनाएं। ओम नमः शिवाय। राम का नाम लेना ही अपने आप में हमारे लिए सुखद अवसर लेकर आता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे जो राम भक्त है वो राम को विभिन्न प्रकार से स्मरण करते हैं, याद करते हैं। हर घर में जो दूल्हा आता था वो राम होता था, वो राम करके ही गाना होता है। जो दुल्हन आती है वो सीता होती है, जो समधी हैं, जो ससुर हैं, वो राजा दशरथ ही हैं। मैं अभी बात कर रही हूँ, मुझे सारा रोमांच हो रहा है। कैसी एकता, अद्भुत। राम, सीता, दशरथ, उनके कहानी के आज भी यदि कोई महिला अपने लिए देवर मांगती है तो लक्ष्मण सा देवर ही चाहिए, भरत सा देवर ही चाहिए। ये किस तरह से हमने उनको पारिवारिक रिश्ते को लगा के रखा है। और इसलिए जो जहां गया, हिंद महासागर में गया, अरब सागर में गया, कहीं भी गया, दूसरे देशों में कहीं गया, वह परिवार, वह व्यक्ति वहां भी राम राज्य कायम करने में सक्षम हुआ। और जिस करुणा के आधार पर सारे इस विश्व की रचना होती है, जो करुणामय हमारे राम हैं, सीता हैं,
हम कैसे बुला सकते हैं। इसलिए समय समय पर इस तरह की गोष्ठी होना, लोगों के बीच इनकी कहानियों को ले जाना। आज की बेटे मैंने जैसे सीता, सावित्री, सारे करीब 6-7 महिलाओं का के बारे में लिखा है आत्मकथा शैली में। मैं उसका इंग्लिश अनुवाद, वैसे तो सारे साउथ की भाषाओं में हो गए, मैंने कहा इंग्लिश अनुवाद होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी नहीं पढ़ पाती है। तो इसलिए नहीं पढ़ पाती है, कोई बात नहीं, किसी भी भाषा में उसको जानकारी, फिर उनकी कहानियां पोतियों को कह कह के सुनाती रहती हूँ, और बेटियां जहाँ भी मिल जाए। तो इस तरह से उन कहानियों से अपने आने वाली पीढ़ी को, और जो पीढ़ी सामने है, चौथी पीढ़ी हमारे सामने, उसके सामने कहानी रखने से नहीं चूकना चाहिए। ये हमारे संस्कृति का धरोहर है, और इसी में अर्थतंत्र भी है। ये केवल धार्मिक नहीं है बात, अर्थ भी इसमें निर्भर करता है। अभी उदाहरण दे रहे थे रामशरण गौर जी सबरी का, वो सबरी का पढ़ रही थी मैं, और क्या सबरी ने, मैं समझ रही हूँ प्रवीण हमारे सामने आ गए, मेरा टाइम हो गया होगा, मैंने घड़ी नहीं देखी, लेकिन किस तरह से केवल सबरी के बारे में कह करके, ऐसी तो उनके जीवन में एक विषय मैंने ये भी दिया है कि रामचरितमानस में महिला पात्र, इस पर भी एक कार्यक्रम होने वाला है, वेबिनार। अलग अलग चरित्र की हैं, और कितनी पढ़ी लिखी, कितनी समझदार, कैसी ऋषि महिलाएं हैं। तो वो अपने बेर को जूठा कर करके रख रही हैं, क्या राम को मालूम, और इतना प्यार से खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ा, 2-4 बेर, एक बेर खाए होंगे। इन कहानियों को अपने बच्चों को सुनाने के लिए, हालांकि एक खुशी की बात है कि पिछले 50 वर्षों में बहुत हमारे इतने साधु संत कहानी सुनाने के लिए हैं, चारों ओर जा रहे हैं। ये बहुत भारतीयता की ओर जाने का बहुत प्रबल उदाहरण है। तो ये और भी जितनी हो सके कहानियां सुनाएं, भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा भी, और हमारे साधना चैनल के मालिक ही बैठे हुए हैं राकेश जी, कभी कभी मैं उनको दादी के नाते कुछ कुछ सुझाव देती रही हूँ। तो मैं बहुत अपने को सौभाग्यपूर्ण स्थिति में पा रही हूँ कि मुझे भी कुछ, मेरे को भी आपने सुना, और मैं समझती हूँ समय शायद 20 मिनट हो गया। जब राम कथा कहनी है और दादी का पद मिला है, तो सोचिए मैं कितना खुश होकर आपको आगे भी कहानियां सुनाती रहूंगी। लोक कथाएं भी मैंने लिखी है। बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। मैं पूज्य गुरुदेव के लिए 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको परम श्रद्धा के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। अपने गीत की पंक्तियों के माध्यम से गुरुदेव के एक व्यक्तित्व के अनुरूप मैं पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं उजाला दीप का हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ, आंधियों की गोद में, आंधियों की गोद में, अंधियार पी पी कर पला हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ। क्या जिया यूं ही जिया इस जिंदगी का अर्थ क्या है, क्या जिया यूं ही जिया इस जिंदगी का अर्थ क्या है, सीख जीना मीत मुझसे, सीख जीना मीत मुझसे, एक जीने की कला हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ। मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे आए और आज का मुख्य विषय पर अपना व्याख्यान, जो एक राम
तत्व महासाधना के साथ उभरते हुए भारत की जो संकल्पना और जो आपने साक्षात आप ने जो हमें अनुभूति देने वाले हैं, उसको अपने व्याख्यान के द्वारा रखने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव जी। ओम नमः शिवाय। आज का कार्यक्रम क्योंकि पूजनीय दादी माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, हमारी सबकी दादी माँ, हम सबकी प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी, उनकी अध्यक्षता में आज का यह दिव्य ज्ञान गंगा महाकुंभ महायज्ञ समान आदि प्रवचन महाप्रवचन का कार्यक्रम सिद्ध होना तय हुआ है। क्योंकि दादी माँ की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि मेरे सब स्वजनों को, परिवारजनों को ओम नमः शिवाय। आज हम सब स्वयं सेवकों के लिए बहुत गौरव का दिन है, पवित्र दिन है, क्योंकि आज आद्य सर संघ चालक जी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की पुण्यतिथि है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। ऐसे पावन अवसर पे हम आद्य सर संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। द्वितीय सर संघ चालक श्री गुरु जी गुरु गोलवलकर जी को चरण स्पर्श करते हुए आइए पहले हम कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करें, क्योंकि श्री राम तत्व महासाधना संवेदना के बिना निरर्थक है। गलवान वैली में, लद्दाख में हमारे परिवार के जो 20 श्री राम स्वरूप भाई शहीद हुए, वैसे तो उनको छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन चीन ने छल से उन पर आक्रमण किया। वे मर्यादित रहे, आक्रमण हुआ तो 3 गुना असुरों को मारते मारते, राष्ट्र की रक्षा करते करते जो 20 प्रभु श्री राम स्वरूप हमारे भारतीय सेना के सैनिक व अधिकारी प्रभु श्री राम में आत्मलीन हुए, आइए उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथ ही हम दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से जो हिंदू विरोधी दंगे हुए, उसमें भी जितने भी निर्दोष राष्ट्रवादी हिंदू शहीद हुए, विशेषकर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी, हेड कांस्टेबल रतनलाल जी, दिलबर नेगी जी आदि अनेक हमारे हिंदू भाई बहन शहीद हुए, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए हम मां गायत्री का आह्वान नवचरण गायत्री महासाधना के माध्यम से करें। मैं निवेदन करूंगा आप सब अपने नेत्र बंद करें और हमारे साथ भारत यह दिव्य मातृभूमि स्वरूपा मां गायत्री का आह्वान करते हुए नवचरण गायत्री महासाधना करें। हम लोग 9 बार गहरी सांस लेते हुए नवचरण गायत्री महासाधना करेंगे। हम साधना प्रारंभ करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने को निर्विचार कर लें। एक गहरी सांस और लें और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए खुद को निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार बनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए हम सब धीरे धीरे नेत्र खोलते हुए ये संकल्प लें कि हम अपनी भारत भूमि को, इस देव भूमि को, इसकी हिंदू संस्कृति को मानव कल्याण हेतु दिग्विजय बनाए। भारत की संस्कृति श्री राम तत्व महासाधना को विश्व पर्यंत, विश्व के कोने कोने में संस्थापित कर मानव का समग्र कल्याण करे। इसके साथ आप सब धीरे धीरे अपने नेत्र खोल लें। हम सबकी आस्था एवं प्रेरणा स्रोत गोवा की पूर्व राज्यपाल महामहिम आदरणीय दीदी दादी मां मृदुला सिन्हा जी, अप्रतिम राष्ट्र साधक साधना टीवी के चेयरमैन आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी, हम सबके मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीधर पराडकर जी, आज के इस ज्ञान गंगा के महर्षि भगीरथ श्री प्रवीण आर्या जी, जिन्होंने वास्तव में इस ज्ञान गंगा को भूभाग पे उतारा है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के समस्त राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी गण एवं विशिष्ट अतिथिगण, विशेषकर श्रीमान उत्तम प्रकाश दधीच जी, अनिल मित्तल जी, डॉक्टर राम शरण गौर जी, डॉक्टर श्रीराम परिहर जी, सुनीता बग्गा जी एवं नीलम राठी जी, और आज के इस महाप्रवचन के जो अधिष्ठान करता है गुजरात प्रांत, वहां से विकास भानुशाली जी, भारत सिंह ठाकुर जी, अक्षय अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की संरचना करने वाले हिंदुत्व अभियान के प्रकल्प गो वर्चुअल का संपूर्ण परिवार, हमारे पुनीत कौल जी, मंजीत जी एवं इस महाप्रवचन में साधनारत समस्त हिंदुत्व अभियान साधक परिवार, समस्त वरिष्ठ हिंदुत्व अभियान का नेतृत्व परिवार, आप सबको आपकी उत्कृष्टतम साधना के लिए आप सबको अनंत साधुवाद। आज हम सब राष्ट्र निर्माण के संकल्प पर्व श्री राम तत्व महासाधना के आधार पर विश्व महाशक्ति के रूप में उभरता नव भारत एवं इस महायज्ञ में हमारी भूमिका, हमारे दायित्व को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं हिंदुत्व अभियान की इस सामूहिक समग्र महासाधना को आइए हम अपने आचरण में धारण करें। एक साहित्यकार कौन होता है? एक साहित्यकार वो होता है जो तत्व साधना के व्यासपीठ पर महर्षि दधीच के समान स्वयं को आत्मलोप कर दे, धर्म हित में, राष्ट्र हित में, हिंदू हित में अपना मैं, अपना मेरा, अपना मुझे, ये तीन असुरों के समान जो हमारा स्वार्थ होता है, मैं, मेरा, मुझे, उसका त्याग कर एक साहित्यकार महर्षि चाणक्य की तरह राष्ट्र तत्व की, हिंदू तत्व की अवधारणा संस्थापित करता है। आज ऐसे ही तत्व साधकों के बीच और इन तत्व साधकों की जो नालंदा है, तक्षशिला है, व्यासपीठ है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, इस महामंच पे उपस्थित समस्त तत्व साधकों को हमारा हृदय से साधुवाद। शीर जल में जो शीर ग्रहण करे, मानव हित में, समाज हित में, हिंदू हित में, राष्ट्र हित में, और राजहंस की भांति सूचनाओं के आधिक्य में से तत्व की अमृत जो मानव को दे, ऐसे साहित्यकारों की निर्मिति करने वाला, उनको राष्ट्र धर्म संस्कृति के महासाधना के व्यासपीठ से जोड़ने वाला अखिल भारतीय साहित्य परिषद वास्तव में हमारे प्रणाम, हमारे नमन का व्यासपीठ है। आइए आज हम लोग समझें
कि जब हम श्री राम तत्व महासाधना की बात करते हैं, जिस पर आधारित हमें एक विश्व महाशक्ति के रूप में नव भारत निर्माण करना है, हमें इस युग का दधीच भगीरथ बन के अपना सर्वस्व अर्पित करके भारत की इस तेजोमय हिंदू संस्कृति को दिग्विजयी करना है, तो वो राम तत्व क्या है? आइए सर्वप्रथम हम ये समझे कि श्री राम तत्व ही भारतीयत्व है और भारतीयत्व ही हिंदुत्व है। हिंदुत्व का कुल अर्थ ही होता है सबकी सहकारिता से सबका सशक्तिकरण। मां शबरी में जो निहित शक्ति है, केवट में जो निहित शक्ति है, वानर साधकों में जो निहित शक्ति है, हनुमान का जो सोया बल है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तपश्चर्या जो है, और मां सीता की जो राष्ट्र निर्मात्री शक्ति है, जब उसको एक राम संगठित करता है, सशक्त करता है, सशस्त्र करता है और भारत निर्माण विश्व कल्याण के दिशा में सूत्रबद्ध करता है, चैनलाइज करता है, तो श्री राम तत्व महासाधना अभिव्यक्त होता है। We need to realize and we need to understand that the sum total spiritual essence of our eternal infinite Bharatiya Rishi Sanskriti is Hindutva. हमारे सनातन शाश्वत अनंत भारतीय ऋषि संस्कृति का आध्यात्मिक तत्व है हिंदुत्व। आध्यात्मिक मानवतावाद का आध्यात्मिक अनुष्ठान है हिंदुत्व। हिंदुत्व मानव मात्र का मूल आध्यात्मिक स्वत्व है। इसलिए हम गर्व से बोल सकते हैं कि सही अर्थों में केवल हिंदुत्व ही धर्म है, सही अर्थों में हिंदुत्व ही विज्ञान है, सही अर्थों में हिंदुत्व मानव मात्र का आध्यात्मिक वंशावली है। इसको अगर हमें गहरे में समझना है, इसको अगर हमें श्री राम तत्व महासाधना की गहराई में उतरकर आत्मसात करना है, तो हमें हिंदू होने की मूल परिभाषा को समझना होगा। तो हमें हर हिंदू की 3 आराधना समझना होगा और हमें हर हिंदू के जो अनिवार्य 6 कर्तव्य हैं उनको समसामयिक घटनाओं के आधार पर विचार पूर्वक अपने आचरण में उतारना होगा। आइए सबसे पहले हम हिंदू होने की मूल परिभाषा समझें। एक सच्चा हिंदू, और विश्वास करिए विश्व मानवता के हित में यह है कि विश्व का हर मानव हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, हिंदुत्व अभियान महासाधना को अपने आचरण में उतारे। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि विविध समस्याओं से जो विश्व गुजर रहा है, जूझ रहा है, उसका हल हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति में निहित है। इसको गहरे में समझें उसके पहले आइए हम हिंदू होने की मूल परिभाषा को समझें। जब एक मनुष्य, और याद रखिए कोई भी मनुष्य, हर मनुष्य, क्योंकि हिंदुत्व सर्व समावेशी है, हिंदुत्व इज ऑल इंक्लूसिव, हिंदुत्व इज एज रेलिवेंट टू हिंदूज लिविंग इन इंडिया एज इट इज टू एवरी ह्यूमन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, because Hindutva is spirituality and spirituality is the very essence of human life. जैसे मनुष्य का शरीर भारत भूमि पे हो या रूस में हो, अमेरिका में हो या सऊदी अरब में हो, प्यास उसको लगती है जल की ही, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर मिडिल ईस्ट में हो, भारत की देवभूमि में हो या अफ्रीका में हो, उसकी आध्यात्मिक प्यास है हिंदुत्व, क्योंकि हर मानव का आध्यात्मिक स्वत्व है हिंदुत्व। तो हम हिंदुत्व की वैश्विक परिचय पर चलते हैं, मानव मात्र के लिए जो सारगर्भित परिचय है हिंदुत्व का, उस पे चलते हैं। हिंदू होने की मूल परिभाषा है जब एक मनुष्य अपने आचरण में, अपने जीवित होने के हर क्षण में से
श्री राम तत्व महासाधना को अभिव्यक्त करता है, श्री कृष्ण तत्व महासाधना को अभिव्यक्त करता है एवं श्री बुद्धत्व महासाधना को अभिव्यक्त करता है, तब वो आचरण से हिंदू बनता है। अर्थात अगर हमें हिंदू बनने की, होने की परिभाषा को समझना है तो हमें पहले श्री राम तत्व महासाधना को समझना ही पड़ेगा। हमें श्री कृष्ण तत्व महासाधना को समझना ही पड़ेगा और हमें श्री बुद्धत्व महासाधना को समझना ही पड़ेगा। हमें भगवान महावीर के जीवन में से, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में से, गुरु नानक जी के जीवन में से, सहस्त्रों भारतीय ऋषि मुनियों के जीवन में से जो हिंदुत्व अभियान महासाधना अभिव्यक्त हुई है, उसको समझने के लिए समग्रता पूर्वक श्री राम तत्व महासाधना, श्री कृष्ण तत्व महासाधना और श्री बुद्धत्व महासाधना को पूर्ण रूपेण समझना होगा। तो आइए आज के युवाओं की भाषा में हम प्रारंभ करते हैं। व्हाट इज श्री राम तत्व महासाधना? श्री राम तत्व महासाधना क्या है? सरल शब्दों में, स्वयं को निस्वार्थ भाव से सामर्थ्यवान बनाना, सशक्त बनाना, सशस्त्र बनाना, अपने निजी भोग विलास के लिए नहीं, अपने निजी अहंकार के तुष्टीकरण के लिए नहीं, किसी दूसरे के शोषण के लिए नहीं, अपितु स्वयं को इसलिए सामर्थ्यवान बनाना, स्वयं को इसलिए सशक्त बनाना ताकि तुम निस्वार्थ बुद्धि से, निस्वार्थ भाव से अपना मैपन त्याग कर, निर्भीक भाव से अपना स्वनिर्मित आत्मघाती भय त्याग कर और निरअहंकार भय से, शुद्ध निरअहंकार भाव से अपना मैं, मेरा, मुझे त्याग कर तुम राष्ट्र साधना कर सको। तुम हिंदू समाज का जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसके समग्र सशक्तिकरण के लिए खुद को झोंक सको। जैसे देव संस्कृति की रक्षा के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां गला दी, महर्षि भगीरथ जी ने अपना पूरा जीवन आहुतित कर दिया। भगवान श्री राम ने जिस प्रकार राष्ट्र को एकात्म, संगठित, सशक्त, एक भारत बनाने के लिए अपना सर्वस्व आहुतित किया, उस प्रकार जिस दिन तुम अपना सशक्तिकरण प्रतिक्षण निस्वार्थ भाव से, निर्भीक भाव से और निरअहंकार भाव से हिंदू समाज के समस्त सामाजिक, आर्थिक और प्रांतीय रूप से पिछड़े हमारे भाई बंधुओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए आहुतित कर दोगे, उस दिन तुम्हारे आचरण में से श्री राम तत्व महासाधना अभिव्यक्त होगा। The simple and fundamental definition of Sri Rama Tattva Mahasadhana is to empower oneself selflessly so that you can use your empowerment selflessly, fearlessly and egolessly for the holistic empowerment of the socially and economically backward sections of India. साथ ही हमें हमारे हिंदू समाज के जितने भी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से पिछड़े भाई बहन हैं, उनका सशक्तिकरण करते हुए राष्ट्र की आंतरिक रक्षा और बाह्य रक्षा के लिए भी वैसे ही सतर्क रहना है, सामर्थ्यवान रहना है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है जैसे प्रभु श्री राम थे। आप लोग खुद समझिए, प्रभु श्री राम का जन्म महाराजा दशरथ के राजमहल में हुआ, लेकिन वो चाहते तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, जैसे कि अधिकांश राजपुरुष करते हैं दुर्भाग्य से। लेकिन प्रभु श्री राम का जीवन देखिए, मां कैकेयी ने उनको बाल्यकाल से राष्ट्र निर्माण महासाधना की भट्टी में तपाया। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि मां कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास में भेजा। ऐसे मूर्ख लोग भारत की नारी शक्ति को नहीं समझते। अभी हमारी दादी मां
डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी बता रहे थे कि नारी सशक्तिकरण ये अनादि समय से हिंदू धर्म के डीएनए में निहित है। भगवान श्री राम की शिक्षा गुरु कौन थे? कभी आपने दशरथ जी का नाम नहीं सुना होगा। भगवान श्री राम के शिक्षा गुरु, प्रथम शिक्षा गुरु मां कैकेयी थी। मां कैकेयी स्वयं उस युग की महानतम योद्धा थी। उनको राष्ट्र के प्रति जितनी भी आसुरिक षड्यंत्र थे उनका समग्र ज्ञान था। देव दानव युद्ध में महाराज दशरथ का रथ मां कैकेयी चलाती थी। ऐसी मां कैकेयी ने, जिसको वो प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी, भगवान श्री राम को उनको सच्चे संस्कार दिए, लाड़ प्यार नहीं दिया। उनको जन्म से सिखाया कि अगर भारत यह हिंदू राष्ट्र जात पात के आधार पर, आर्थिक विषमताओं के आधार पर, शोषण अज्ञान के आधार पर बटा रहा, जैसे आज हम देखते हैं, तो कोई भी असुर हमको गुलाम बना सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने 700 साल बर्बर इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं की गुलामी झेली, 200 साल अंग्रेजों का, इवेंजलिस्टों का गुलामी झेला। क्यों? क्योंकि हमारा राम तत्व सो गया था। मां कैकेयी ने जन्म से प्रभु श्री राम के राम तत्व को भट्टी के समान जलाए रखा। मां कैकेयी ने जब देखा कि पुत्र मोह में राजा दशरथ भगवान श्री राम को महल में ही रखना चाहते थे, तब श्री राम जी की ही रचित माया से महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लक्ष्मण को ले गए आश्रम व्यवस्था में। यह व्यवस्था का नाम याद रखिएगा, आश्रम व्यवस्था। क्योंकि हमारे राम हमेशा संघर्ष चुनते हैं सुख सुविधा के ऊपर, बलिदान त्याग चुनते हैं राजपाट के ऊपर। यह हिंदू संस्कृति है और यही हिंदू संस्कृति मानवता का कल्याण कर सकता है। जब भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से अस्त्र शस्त्र असुर नाश का सारा मिलिट्री साइंस आत्मसात कर लिया, सारा डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस समझ लिया, हर प्रकार की सैन्य विज्ञान, सामरिक सशक्तिकरण महाविज्ञान में वो सिद्ध हो गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के समक्ष उस समय के असुरों का नाश करके, जो आज के युग के टेररिस्ट्स हैं, उनका नाश करके साबित करके दिखा दिया कि हम इस योग्य हैं कि भारत को आतंकवाद मुक्त कर सकते हैं। भारत में फिर कोई ताहिर हुसैन 5 मंजिला जिहादी फैक्ट्री नहीं बना सकता, किसी अंकित शर्मा को मार नहीं सकता। जब ये साबित कर दिया भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण ने, तब उनको भेजा गया महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम, जहां उन्होंने ज्ञान विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, जियोपॉलिटिक्स का समग्र ज्ञान प्राप्त किया, हर प्रकार की इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त किया, हर प्रकार का एडवांस साइंसेस का ज्ञान प्राप्त किया। फिर ज्ञान प्राप्त करके क्या किया? उन्होंने अपनी काबिलियत महाराजा जनक जी के राजमहल में साबित किया। शिव धनुष साध के भगवान परशुराम जी के चरणों में, वो नवविवाहित थे, महाराजा दशरथ उनको सोने की थाल में राजपाट दे रहे थे। आज के युग का कोई भी युवा होता, उसने कहा पढ़ाई लिखाई कर ली, नया विवाह हो गया, अब हम आराम करते हैं। भगवान श्री राम ने क्या किया? उससे बढ़कर मां कैकेयी ने क्या करवाया? जो धूर्त व्यक्ति आपको ये बोले कि मां कैकेयी ने प्रभु श्री राम को वनवास भेजा और इसलिए वो गलत थी या बुरी थी, वो धूर्त व्यक्ति हिंदू धर्म नहीं समझता। अरे असली मां वो है जो राष्ट्र निर्माण महायज्ञ में अपनी संतान को झोंके, अपना सर्वस्व आहुतित करके। मां कैकेयी ने सब खोया ही खोया। मां कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के राष्ट्र निर्माण महासाधना पदयात्रा पे भेजा, क्योंकि घर बैठ के कोई राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। कौन मां चाहेगी
कि मैं अकेली रहूं, मेरा पति मर जाए, अनादि समय तक जो धूर्त पाखंडी लोग हैं वो मुझे कलंक नहीं बोले। मां कैकेयी को सब पता था, लेकिन फिर भी राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने प्रभु श्री राम को आहुतित किया। और यही कारण है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष की तप के बाद, पहला प्रणाम उन्होंने मां कैकेयी को किया था। मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि जो हमारे हिंदू धर्म की ऊंचाई को, श्रेष्ठता को अपनी मंद बुद्धि के कारण डिस्टॉर्ट करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए। हमारे यहाँ त्याग बलिदान सर्वोच्च माना गया है, सजा नहीं है। ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट मूर्ख हिस्टोरियन है, इनको लगता है कि राजपाट त्याग करना सजा होता है। सजा नहीं होता। हमारे यहां त्याग बलिदान ये राजपाट से अनंत गुना श्रेष्ठ माना गया है। वो वरदान होता है, सजा नहीं होता। इसलिए हम पाते हैं कि भरत जी, जिनको भगवान श्री राम ने ट्रस्टी बनाया कि तुम मेरी तरफ से अयोध्या में राम राज्य चलाओ, यहां के भी निवासियों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, वो प्रभु श्री राम की तरह कुटीर बनाकर अयोध्या के बाहर रहे, अयोध्या में राम राज्य भी चलाया, पर स्वयं ने खुद मांग के त्याग बलिदान लिया। मेरी बात को समझिएगा। श्री राम तत्व महासाधना, श्री कृष्ण तत्व महासाधना और श्री बुद्धत्व महासाधना, गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग हमें सिर्फ एक चीज सिखाता है, संघर्ष ही साधना का सौंदर्य है। जब महाभारत युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मां कुंती को कहा था कि जो वरदान चाहे ले लो, तब जब उनके 5 बेटे सम्राट बन गए थे, मां कुंती ने मांग के संघर्ष लिया। उन्होंने अपने पुत्रों को त्याग कर धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वनवास जाना पसंद किया। क्यों? क्योंकि मां कुंती ने कहा कि वासुदेव तुम केवल संघर्ष में मिलते हो, बिना संघर्ष के वासुदेव नहीं मिल सकते, क्योंकि वासुदेव का जन्म मांग के संघर्ष में होता है। भगवान श्री कृष्ण चाहते किसी भी राजमहल में जन्म ले सकते थे, पर उन्होंने मांग के चुन के कारावास लिया। वो चाहते तो कितने भी सुंदर वातावरण में अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने मांग के जन्म लेते से ही पूतना को स्वीकार किया, पूतना वध कर आसुरिक शक्तियों का एक एक कर विनाश करना शुरू किया। इसलिए अगर आपको श्री राम तत्व महासाधना समझना है तो सर्वप्रथम एक बात को आत्मसात करिए, यह जीवन भोग विलास के लिए नहीं है, यह जीवन मैं मेरा मुझे के लिए नहीं है, यह जीवन सुख सुविधाओं की चाहत के लिए नहीं है, यह जीवन भारत इस हिंदू राष्ट्र को विश्व विजयी, विश्व की परम शक्ति बनाने के लिए है। यह जीवन बलिदान के लिए है, यह जीवन मां भारती के चरणों में आहुतित करने के लिए है। अगर आप इस बात को समझ पाए तो ही श्री राम को समझ सकते हो, बाकी सब ढोंग पाखंड है, बाकी सब निरर्थक बातें हैं। अगर एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि कुछ उदाहरण इस युग के भी होने चाहिए। मैंने अपने जीवन में 3 व्यक्तियों में साक्षात श्री राम तत्व महासाधना देखा है। मेरा निवेदन है कि आप सब इन 3 व्यक्तियों का जीवन पढ़े। एक बार रामायण पूरी तरीके से समझ ना आए, चिंता मत करिएगा। एक बार तुलसी की गहराई पूरी तरीके से समझ में ना आए, चिंता मत करिएगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, श्री गुरु गोलवलकर जी और दत्तोपंत टेंगड़े जी, इनके जीवन का अध्ययन करिए। इन्होंने किन विषम परिस्थितियों में, किस नकारात्मक परिस्थिति में राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व आहुतित किया। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। आज भी हम जो जिहादी नक्सल उग्रवादी नेक्सस है जेएनयू के पाखंड से, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों के जेहाद से हम बहुत परेशान हैं आज भी। लेकिन आपको जान के डर लगेगा, एक समय था जब ये जेएनयू वाले हर जगह छाए रहते थे। ये जिहादी नक्सल उग्रवादी नेक्सस वाले श्रमिक क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, जहां देखो अपना एक राष्ट्र विध्वंस का लाल झंडा लेके घूमते रहते थे। उस विषम परिस्थिति में
मतलब महर्षि शब्द कम पड़ता है। राष्ट्र ऋषि, ब्रह्म ऋषि दत्तोपंत अंग्रेजी में, इस युग के महानतम ब्रह्म ऋषि श्री गुरु गोलवलकर जी के एक संकेत पर ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसी राम तत्व महासाधना की, ऐसी भगीरथ महासाधना की कि आज उनका जो तपफल है, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ अपने क्षेत्र का, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा व्यासपीठ बन गया है, मजदूरों के क्षेत्र का, किसान के क्षेत्र का। एक समय दत्तोपंत अंग्रेजी को लोग पूछते थे कि हर तरफ लाल लाल झंडों में तुम क्या कर पाओगे। उन्होंने कहा था वेट एंड वॉच, और उन्होंने ऐसी श्री राम तत्व महासाधना की कि अब हर जगह भगवा ही भगवा दिखता है। हमें ऐसे युग में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है जहां हमारे पूर्वजों ने सारा परिश्रम कर लिया है, पहले से सारा बलिदान दे दिया है पहले से। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, पूज्य श्री गुरु जी, दत्तोपंत टेंगड़े जी और ऐसे सहस्र राष्ट्र साधकों ने ऐसी मौन साधना की है कि आज हम साक्षात देख पाते हैं स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि औरोबिंदो के भविष्यवाणी को सफल सिद्ध साकार होते हुए। महर्षि औरोबिंदो ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं विश्व गुरु भारत के स्वर्णिम उदय को। और आज वो बेला आ गई है। आज जब यूरोप थरथरा रहा है, अमेरिका डगमगा रहा है, अमेरिका के भीतर एनार्की सबको परेशान किए हुए है, विश्व नव मार्ग ढूंढ रहा है मानवता का, विश्व कल्याण का, विश्व विकास का। चीन पर से सबका भरोसा उठ चुका है। चीन से अब सारी कंपनियां पलायन कर रही है। ऐसे समय पूरा विश्व भारत की ओर आग्रह से देख रहा है कि अब भारत की वो सनातन महान विश्व कल्याणकारी हिंदू संस्कृति हमें पुनश्च मोक्ष देगी। ऐसे स्वर्णिम युग तक हमारे पूर्वज लेकर हमें आए हैं। अब ये हमारा कर्तव्य है, हम युवाओं का कर्तव्य है कि हम महर्षि दधीची जैसे, महर्षि भगीरथ जैसे अपना सर्वस्व अर्पित करके श्री राम तत्व महासाधना को डॉक्टर हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, दत्तोपंत टेंगड़े जी जैसे अपने जीवन में से अभिव्यक्त करके हमारी भारत मां को पुनश्च विश्व गुरु के परम सिंहासन पर आरूढ़ करें। और इसके लिए हमें भगवान श्री राम के जीवन में से कुछ तत्व समझने पड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में से कुछ तत्व समझने पड़ेंगे, भगवान बुद्ध के जीवन में से करुणा का तत्व समझना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हम उसको आत्मसात करें। हमने अभी तक समझा टू एम्पावर वन सेल्फ सेल्फलेसली so that you can empower the economically and socially disenfranchised sections of Hindu society selflessly, fearlessly and egolessly is हिंदुत्व अभियान महासाधना, इस श्री राम तत्व महासाधना। तो श्री कृष्ण तत्व महासाधना क्या हुआ? संघर्ष ही साधना का सौंदर्य है। इस व्यासपीठ से समझिएगा गहरे में, एक वाक्य में श्री कृष्ण तत्व महासाधना क्या है? To be eternally vigilant, to be eternally strategically prepared, and to be eternally militarized to ensure धर्म संस्थापना इस श्री कृष्ण तत्व महासाधना। बिना कभी आलस्य किए, बिना कभी एक क्षण की छुट्टी लिए, जन्म कारावास में लेकर पैदा होते से ही पूतना वध से जीवन शुरू कर कुरुक्षेत्र तक, यदुवंश के आतताइयों के नाश तक एक क्षण रुके बिना राष्ट्र हित में, मानवता हित में निरंतर आतंकवादी शक्तियों का संहार करते रहना, निरंतर देशद्रोहियों का समूल नाश करते रहना, और इसके लिए निरंतर स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर्ड रहना। स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है? तुम एक असुर का नाश तभी कर सकते हो जब तुम उससे वैज्ञानिक रूप से बेहतर हो, जब तुम्हारे पास उससे बेहतर अस्त्र शस्त्र हो, और
वो असुर आसुरिकता के प्रति जितना समर्पित है, तुम धर्म के प्रति जब उससे ज्यादा समर्पित बनकर युद्ध करो, बेहतर अस्त्र शस्त्रों से, बेहतर संकल्प से, निरंतर स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर्ड रहकर, तभी तुम आसुरिकता पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और ये करने की क्षमता में निरंतर विकास करना, इसे कहते हैं श्री कृष्ण तत्व महासाधना। और जब हम श्री राम तत्व महासाधना कर रहे हैं, जब हम समाज के सारे क्षुधित, शोषित, वंचित वर्गों के, पिछड़े वर्गों के दुख को अपना कष्ट बनाकर अपना सर्वस्व उनके कल्याण के लिए अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें शक्ति का अहंकार हो जाए और कहीं ना कहीं अनजाने में हम ही शोषक बन जाए। इसलिए भगवान बुद्ध की करुणा सदैव अपने आत्मा में जागृत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता का सार बताते हुए कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर हिंदू का, प्रत्येक हिंदू का जो श्री कृष्ण तत्व महासाधना को अपने आचरण में से अभिव्यक्त कर रहा है, उसका जीवन कैसा होगा? वो सत शक्तियों का संवर्धन करेगा और वो दुष्टों का नाश करेगा और वो स्थित प्रज्ञ रहकर दोनों करेगा। वो जो सत्य है, जो शुभ है, जो श्रेष्ठ है, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो हिंदूवादी शक्तियां हैं, उसका संवर्धन भी करेगा। और वो हिंदू विरोधी शक्तियों को, राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी, जिहादी शक्तियों को भी पूरी निर्भीकता के साथ निर्मूल नाश करेगा। जो ये दोनों निरअहंकार भाव से कर सके, वो श्री कृष्ण तत्व महासाधक होता है। उसके जीवन में श्रीमद् भगवद गीता की अभिव्यक्ति होती है। जैसे हमने देखा, आइए हम एक समसामयिक उदाहरण से समझे। हमने देखा कि दिसंबर 2019 से प्रारंभ कर फरवरी 2020 के बीच में चरणबद्ध तरीके से दिल्ली में पहले जामिया नगर में दंगे किए, अग्निकांड हुए। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के तथाकथित छात्र विरोधी आंदोलन के नाम पे आतंकवादी जिहादी गतिविधियां करवाई गई। जामिया मिलिया इस्लामिया एक राष्ट्र विरोधी अड्डा बन गया आतंकवाद का, जिहाद का। वहां हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, ऐसे नारे लगते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ऐसा विषाक्त वातावरण बनाया गया। 120 करोड़ से ज्यादा धन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुहैया करा के शाहीन बाग रचा गया। और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से 26 जनवरी आते आते, डोनाल्ड ट्रंप के भारत प्रवास की वेला आते आते, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच में कलुषित करने की गंदी मानसिकता रखने वाले जो जिहादी, नक्सल, उग्रवादी नेक्सस के असुरों थे, उन्होंने दिल्ली में हिंदू विरोधी, हिंदू नरसंहार का तांडव रचा, जिसमें टारगेटेड तरीके से आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी को इतना गंदा, इतना बुरा मारा गया कि शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकता। दिलबर नेगी की जलाकर हत्या हो, हेड कांस्टेबल रतनलाल जी की हत्या हो, एक मॉब द्वारा, विधर्मियों की भीड़ द्वारा, जो खुद को एंटी सीए प्रोटेस्टर्स कहते हैं, लेकिन अपनी असली आसुरिकता रतनलाल जी की हत्या करके अभिव्यक्त करते हैं। ये कोई रातों रात तो नहीं हुआ होगा। ये जो चरणबद्ध तरीके से देश को जलाने का, फिर तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह कई जिलों में पीएफआई के पदाधिकारी पकड़े गए, उन पर एफआईआर हुआ है, चार्जशीट हुआ है। अहमदाबाद में यही होता है, भारत भर में जगह जगह यही होता है। ये जो एक अखिल भारतीय स्तर पे भारत विरोधी षड्यंत्र रचा गया, क्या ये रातों रात रचा गया? इसकी नींव कई वर्षों से रखी जा रही है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कई वर्षों से बनाया जा रहा है। हम क्यों सोते रहे? हमारा तंत्र, हमारा समाज क्यों सोता रहा? ये प्रश्न
एक सच्चा श्री कृष्ण तत्व महासाधक सदैव अपने आप से पूछेगा, एक सच्चा श्री राम तत्व महासाधक अपने आप से पूछेगा कि मैं राम की तरह, मैं लक्ष्मण की तरह आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की रक्षा क्यों नहीं कर पाया, हेड कांस्टेबल रतन लाल की रक्षा क्यों नहीं कर पाया, मैं मेरे विजिलेंट रहने में, मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने में कहां चूक हुई। यही प्रश्न पूरे हिंदू समाज को अभी अभी जो चीन ने छल किया उस संदर्भ में भी पूछना जाना चाहिए। ये तो हमारे भारतीय सेना का और वर्तमान में जो भारत का वास्तव में राष्ट्रवादी यशस्वी नेतृत्व है, राष्ट्र ऋषि श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, उनका राष्ट्रवादी नेतृत्व है। हमारे भारतीय सेना का ईश्वर तुल्य पराक्रम है कि हम चीन के छल को बिना भारत को कोई नुकसान पहुंचाने दिए फेल कर पाए, हरा पाए। लेकिन 20 राम स्वरूप सैनिक इसमें हताहत हुए। इसमें पूरे हिंदू समाज की कहीं ना कहीं जागृति के स्तर पे कमी रही है। ये तो अब जाकर 2014 के बाद से हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तपस्या के कारण, अमित शाह जी की तपस्या के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब हो रहा है। स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद गलवान वैली पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन अब हो रहा है। ये अगर पहले हुआ होता, अगर पहले वो एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स बन गए होते जो अब बने हैं, अगर अक्साई चांद हमारे हाथ से नहीं गया होता 1945, 46, 47, 48 में, उस समय के भारत के नेतृत्व ने राष्ट्रद्रोह नहीं किया होता, अगर अक्साई चांद देके, तो आज ये 20 प्रभु श्री राम हमारे बीच से गए नहीं हुए होते। एक सच्चा श्री राम तत्व महासाधक वो है, एक सच्चा श्री कृष्ण तत्व महासाधक वो है जो प्रभु श्री राम की तरह इससे पहले कि रावण लंका से बाहर निकलकर अयोध्या में आक्रमण करे और अयोध्या में घुसकर ऋषि मुनियों को संहार करे, उनकी हत्या करे। सच्चा राम तत्व महासाधक वो है जो समय के पहले खुद लंका जाकर रावण का नाश करे और लंका में ही आसुरिकता का नाश कर विभीषण को राम स्वरूप बनाकर उसका शिष्य निर्माण करके उसको लंका के व्यासपीठ पर बैठा दे। ये समग्र पराक्रम करने वाला हिंदू तत्व साधक ही श्री राम तत्व महासाधक है, और ऐसा करने वाला हनुमान समान श्री राम तत्व महासाधक ही सच्चा हिंदू है। तो आइए हम प्रभु श्री राम को अपने जीवन में उतारे। लेकिन एक बात पर थोड़ा विचार करिए, हमारे युवाओं को, हम सबको समझना होगा, नी जर्क रिएक्शन से नहीं चलेगा, क्षणिक आवेग से नहीं चलेगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने समझाया कि निरंतर तपस्यारत रहकर अखिल भारतीय, अखिल वैश्विक हिंदू इंस्टीट्यूशंस हमें बिल्ड करने होंगे, तभी हम भारत को और विश्व को और मानवता को समग्र कल्याण, समग्र सुरक्षा के मार्ग पे ले जा पाएंगे। भगवान श्री राम ने रावण को मारा, सही, ये बात सही है, लेकिन इसके लिए उनको वनवास लेने की कोई जरूरत थी क्या? कभी नहीं थी। भगवान श्री राम चाहते तो अयोध्या के राजा बन जाते। उनके पिताजी राजा दशरथ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की विश्व विजयी सेना लेकर लंका पे आक्रमण कर देते, 2 दिन में रावण को मार देते, बात खत्म हो जाती। नहीं होती, क्योंकि याद रखिए, जब तक सत शक्तियां संगठित नहीं है तब तक 1-2 असुर को मारने से आसुरिक शक्तियां खत्म नहीं होती। अगर आपको आसुरिक शक्तियों का नाश करना है तो पहले भगवान श्री राम की तरह 14 वर्ष उत्तर भारत से दक्षिण भारत की पदयात्रा कर, और भगवान श्री कृष्ण की तरह पूर्वीय भारत से पश्चिम भारत की पदयात्रा कर संपूर्ण भारत को संगठित करना होगा। उनको जाति मुक्त बनाकर जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, राजनीतिक गुटवादों के भेदभाव से मुक्त करके हमें भगवान श्री राम
और भगवान श्री कृष्ण की तरह संपूर्ण भारत, संपूर्ण मानवता को जाति मुक्त, संगठित, सशक्त हिंदू समाज का स्वरूप देना होगा। भगवान श्री राम चाहते तो अयोध्या का राजा तुरंत बन के रावण को मार के बात खत्म कर सकते थे, पर वो तपस्या नहीं होती, फिर वो राजा राम होते, भगवान राम नहीं होते। उन्होंने मां कैकेयी से शिक्षा ग्रहण करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत की 14 वर्ष पदयात्रा करके मां शबरी का राम तत्व जगाया, केवट का राम तत्व जगाया। भारत के जितने भी शोषित, वंचित, पिछड़े, बिखरे समाज, समुदाय, वर्ग थे, उनको हिंदुत्व के एक सूत्र में पिरोया, भारतीयत्व, श्री राम तत्व महासाधना के एक सूत्र में पिरोया। और कथा आती है कि उस समय का जो सबसे कमजोर वर्ग था, सबसे दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी वर्ग था, वनवासी वर्ग था, वानर समाज, उसमें उन्होंने अपना अधिकांश समय दिया। समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसको अपने से भी ज्यादा ताकतवर बनाया और हनुमान जी को राम से भी श्रेष्ठ बनाकर तब रावण का वध किया, तब विभीषण को राम स्वरूप बनाकर लंका में राम तत्व की संस्थापना की और तब राम राज्य की संस्थापना करने अयोध्या लौटे। इसलिए हमें अब 3 बातें समझनी होंगी। पहला, सच्चा हिंदू वो है जो अपने आचरण में से श्री राम तत्व महासाधना को अभिव्यक्त करे, श्री कृष्ण तत्व महासाधना को अभिव्यक्त करे और श्री बुद्धत्व महासाधना को अभिव्यक्त करे। बुद्धत्व महासाधना का एक वाक्य में परिभाषा है कि जब एक मनुष्य श्री राम तत्व महासाधना करते हुए समस्त समाज का समग्र कल्याण करे और श्री कृष्ण तत्व महासाधना करते हुए समाज विरोधी आसुरिक शक्तियों का संपूर्ण नाश करे, पर यह करते हुए भी कभी भी वो इसका अहंकार न करे, गलती से भी किसी का शोषण न करे, वो ये सब करुणा के भाव से करे, तब वो श्री बुद्धत्व महासाधना कहलाता है। श्री बुद्धत्व महासाधना की सरल परिभाषा है to empower others selflessly and to ensure strategic preparedness fearlessly, to ensure eradication of evil egolessly, but never be egoistic about it, never be exploitative about it, but do this mahasadhana from the source of karuna, compassion, is Shri Buddhatva Mahasadhana। तो जब एक मनुष्य वो कहीं भी रहे विश्व में, जब वो अपने आचरण में से श्री राम तत्व महासाधना अभिव्यक्त करता है, श्री कृष्ण तत्व महासाधना अभिव्यक्त करता है, श्री बुद्धत्व महासाधना अभिव्यक्त करता है, तब वो आचरण के आधार पर हिंदू कहलाता है। और एक सच्चा हिंदू केवल हिंदू होता है। अगर एक सच्चे हिंदू से आप पूछे उसकी उपनिषदिक परिचय, अगर आप उससे लेफ्टिस्ट लोगों द्वारा थोपी गई परिभाषा में भी पूछ लें कि तुम्हारी जाति क्या है, तो वो बोलेगा मेरी एक ही जाति है, मैं हिंदू हूं। अगर आप उससे पूछ ले जिहादी षड्यंत्र के तहत तुम्हारा गोत्र क्या है, तो वो बोलेगा मेरा एक ही गोत्र है, मैं हिंदू हूं। अगर कोई उससे पूछे तुम्हारी भाषा क्या है, ये सोच के कि चलो भाषावाद के आधार पर लड़ाते हैं, तो वो बोलेगा कि मेरी कई बोलियां हो सकती है और भारत की हर बोली मेरी बोली है और विश्व की हर बोली में से मैं हिंदुत्व को अभिव्यक्त करता हूं, पर मेरी भाषा एक ही है, वो है हिंदुत्व। अगर कोई उससे पूछे तुम्हारा प्रांत क्या है, तो वो कहेगा मेरा एक ही प्रांत है, मेरा एक ही परिचय है, मेरी एक ही पहचान है, हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुत्व। ये जो हिंदू वयम, हिंदू केवलम, हम सब हिंदू हैं, केवल और केवल हम हिंदू हैं। ये जो तत्व हमें भगवान श्री राम के जीवन में से मिला है, ये जो तत्व हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन में से मिला है, ये जो तत्व हमें, वैश्विक तत्व हमें भगवान बुद्ध की करुणा में से मिला है, इसको अपने आचरण में से अभिव्यक्त करके हमें इस नव युग में नव भारत का निर्माण करना है। अब आइए हम समझें कि जब एक व्यक्ति
इस परिभाषा के तहत आचरण के आधार पे सच्चा हिंदू बन गया तो उसकी 3 मौलिक आराधनाएं क्या है? हर हिंदू की 3 मौलिक आराधनाएं हैं। शौर्य महासाधना, शक्ति महासाधना, संगठन महासाधना। ध्यान से समझिए, बिना शौर्य के किसी भी राष्ट्र का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं है। शौर्य अर्थ होता है राष्ट्र हित में, हिंदू हित में, संस्कृति हित में, हिंदू धर्म हित में पूर्ण रूपेण निर्भीक होना। आवश्यकता पड़े तो क्षण मात्र में अपना जीवन महर्षि दधीची की तरह समर्पित कर देना। यह परम शौर्य का भाव सदैव स्वयं में जागृत करना और हिंदू समाज के हर व्यक्ति में जागृत करते रहना, यह शौर्य महासाधना है और यह हर हिंदू की मूल आराधना है। दूसरी मौलिक आराधना हर हिंदू की है शक्ति महासाधना। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी से लेकर समर्थ रामदास जी तक, महर्षि चाणक्य से लेकर प्रभु श्री राम तक, सबने एक बात कहा है, निर्बल का कोई सम्मान नहीं होता। तुम्हारे आध्यात्मिक मूल्य कितने भी श्रेष्ठ हो, अगर तुम निर्बल हो, असंगठित हो, तुम्हारा नाश तय है और तुम्हारी इस मूर्खता के कारण तुम्हारी महान संस्कृति का अपयश भी तय है। इसलिए हम सब 120 करोड़ हिंदुओं को निरंतर यह प्रयास करना है, वाणी से, शौर्य महासाधना से, शक्ति महासाधना से, संगठन महासाधना से, कर्म से, कि हम शक्तिशाली बने। राष्ट्र जीवन के हर आयाम में, विशेषकर सैन्य दृष्टिकोण से, सशस्त्रीकरण के दृष्टिकोण से, सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से हम परम सशक्त बने। यह है शक्ति महासाधना। पर शौर्य और शक्ति अगर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में हो तो उसका कोई लाभ नहीं। जब तक शौर्य महासाधना, शक्ति महासाधना हर हिंदू के में से अभिव्यक्त न हो, तब तक वो अधूरा है। अगर एक भी हिंदू में शौर्य की कमी हो तो पूरा हिंदू समाज खतरे में। इसलिए सबसे जरूरी है संगठन महासाधना। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी कहते थे, संगठन के लिए संगठन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, संगे शक्ति कलियुगे। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आइए पूरे हिंदू समाज को निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार हिंदुत्व अभियान साधना के आधार पर श्री राम तत्व महासाधना, श्री बुद्धत्व महासाधना, श्री कृष्ण तत्व महासाधना, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन दर्शन के आधार पर, 52 उनके आदेशों के आधार पर, भगवान महावीर की वाणी के आधार पर हम पूरे हिंदू समाज को संगठित करने में अपना एक एक क्षण खपा दे, अपने शक्ति का एक एक कण निरूपित कर दे। और जब हर हिंदू अपनी ये 3 आराधना पूर्ण रूपेण सिद्ध करेगा, शौर्य महासाधना, शक्ति महासाधना, संगठन महासाधना, तो कोई भी आसुरिक शक्ति पुनश्च हमारे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में हमारे 20 सैनिकों को छू नहीं पाएगा। कोई भी दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे नहीं कर पाएगा, चाहे वो ताहिर हुसैन हो या रिपब्लिक स्कूल के आड़ में शिव विहार में दंगे करने वाला फारूक फैजल हो। और अब तो जो चार्जशीट दाखिल हुई है कोर्ट में, उसमें इन सब दंगाइयों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से भी जुड़े पाए गए हैं, मरकज से भी जुड़े पाए गए हैं, और शाहीन बाग के आयोजन में भी यही नाम हम सुनते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के दंगों में एफआईआर ग्रस्त हुए हैं। ये सब हमें जानकारियां भारत की जो सच्ची राष्ट्रवादी टीवी चैनल्स हैं, जैसे रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज और सुदर्शन न्यूज, जो सच्चे राष्ट्रवादी डिजिटल न्यूज पोर्टल्स हैं, ऑप इंडिया एवं स्वराज मैग, और जो भारत के सच्चे राष्ट्रवादी प्रिंट मीडिया है, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर और विवेक, जिन्हें हर भारतीय को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि राष्ट्रवादी शक्तियां सूचना के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी सशक्त हों। हमें इन मीडिया चैनल्स के प्रामाणिक रिपोर्ट्स के माध्यम से, पुलिस में दर्ज एफआईआर के माध्यम से, चार्जशीट के माध्यम से ये सारी आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी शाहीन बाग से शुरू करके, जिहादी नक्सल उग्रवादी नेक्सस से शुरू करके, ताहिर हुसैन से लेकर फारूक फैजल तक, पीएफआई लिंक से लेकर मरकज लिंक तक पता चला है।
हमें इन्हीं माध्यमों से, इन्हीं कुछ दिनों में जो जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, टुकड़े टुकड़े गैंग की जो गतिविधियां देखने को मिली है, वो हम सब श्री राम तत्व महासाधकों को, श्री कृष्ण तत्व महासाधकों को, श्री बुद्धत्व महासाधकों को, हिंदुत्व साधकों को और अधिक चेतना से, सतर्कता से शौर्य महासाधना, शक्ति महासाधना और संगठन महासाधना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक और बात का हम ध्यान रखें, इस समय पूरा विश्व थरथरा रहा है। कोरोना वायरस ने सारे ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट कर दिए। अनेक कंपनियां चीन छोड़ के भाग रही हैं। अमेरिका में भी हमें एनआरकी देखने को मिल रही है। यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। ये भारत के लिए सबसे उपयुक्त समय है कि सारे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हमारे भारत के एंटरप्रेन्योर्स, युवा एंटरप्रेन्योर्स सब परिश्रम प्रभु श्री राम की तरह एक एक क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करें। क्यों हम अपने भारत को, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे महान विश्वविद्यालय है, आईआईएससी है, आईआईएम है, क्यों हम अपने भारत को एक महान वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, हम बनाएंगे। और हमें बताते हुए गर्व होता है कि हिंदुत्व अभियान का जो सशक्तिकरण प्रकल्प है, कॉन्फेडरेशन ऑफ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव सीआई, वो सीआई के सीईओ आदरणीय श्री भाई जी के नेतृत्व में यह महान साधना, अनेकानेक हिंदुत्व अभियान श्रेष्ठ वरिष्ठ साधकों के नेतृत्व में यह वैश्विक साधना बहुत प्रखरता से सिद्ध कर रहा है। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र का रायगढ़ का आदिवासी अंचल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, जितने प्रांत, हर जगह के आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में आज हिंदुत्व अभियान का सशक्तिकरण प्रकल्प सीआई हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वहां के मंदिरों को, वहां के स्थानीय समाज के समग्र सशक्तिकरण महाकेंद्रों के रूप में विकसित करने के क्षेत्रों में अतुलनीय कार्य कर रहा है। और इससे जो प्रेडेटरी कन्वर्जन की एक बहुत बड़ी समस्या है, राष्ट्र विरोधी देशांतरण हेतु धर्मांतरण की एक आसुरिक समस्या है, उसका भी बड़ी मात्रा में हल हम निकल पाए हैं। और हमें इस हल को विश्वव्यापी बनाना है, देशव्यापी बनाना है। मैं इस महाप्रवचन के माध्यम से हर हिंदू से आग्रह करूंगा कि वो हर हिंदू के जो अनिवार्य 6 कर्तव्य है, प्रतिदिन 2 बार नवचरण गायत्री महासाधना करना। हम सबको इस प्रवचन के प्रारंभ में हमने जो नवचरण गायत्री महासाधना की, दिन में 2 बार पूरे हिंदू समाज को एकत्रित भाव से, संगठित भाव से, सामूहिक रूप से अपने अपने घरों में सपरिवार नवचरण गायत्री महासाधना करना है। द्वितीय, साप्ताहिक महाआरतियों के माध्यम से प्रति सप्ताह संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, सशक्तिकरण, सशस्त्रीकरण एवं सैन्यकरण, अर्थात हमारे जो स्थानीय मंदिर हैं, हमें प्रति सप्ताह प्रति रविवार संध्या 7:30 बजे हफ्ते भर परिश्रम करके यह सुनिश्चित करना है कि हमारे मंदिरों में हर रविवार संध्या 7:30 बजे स्थानीय हिंदू समाज एकत्रित हो। ये नेशनल लॉकडाउन खत्म होने के बाद, अभी नहीं, कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रख के जहां जहां लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्रमित रूप से संभव है वहां, और जब तक संभव नहीं है डिजिटली, रिमोटली, वेबिनार्स के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे स्थानीय मंदिरों में हमारा स्थानीय हिंदू समाज प्रति रविवार संध्या 7:30 बजे एकत्रित हो, साप्ताहिक महाआरती के माध्यम से एकात्म हो, प्रत्यक्ष हो या रिमोटली या डिजिटली हो, और साप्ताहिक महाआरती के बाद अपने अपने मंदिरों में पूरा हिंदू समाज राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए आवश्यक मुद्दों पर मनन करे, मंथन करे, और इसी के माध्यम से हम हिंदू समाज का समग्र संगठन, सशक्तिकरण, सशस्त्रीकरण एवं सैन्यकरण सिद्ध कर पाएंगे। तीसरा कर्तव्य, सहकारिता महासाधना। अगर हमें हिंदू धर्म को विश्व विजयी बनाना है, हिंदू संस्कृति को कालजयी बनाना है, हमें एटर्नल हिंदू इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने ही होंगे। हमें वर्ल्ड क्लास हिंदू मल्टीनेशनल कंपनीज, हिंदू इंस्टीट्यूशंस, हिंदू एजुकेशनल एकेडमीज बनाने होंगे। आने वाला जो नॉलेज इकोनॉमी है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल फाइनेंस हो, जियो इकोनॉमिक्स हो, जियो पॉलिटिक्स हो, इसमें हिंदू संस्कृति का प्राधान्य होना ही चाहिए, मानव कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु। और ये हम सबको मिलके सहकारिता महासाधना के माध्यम से सुनिश्चित करना है। हम अपने आय का कुछ अंश लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हिंदू इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने के लिए जरूर दे। हम समाज में हिंदू हित में सहकारिता करने का भाव जागृत करें, और वही भाव से आज ये संभव है कि देश के अनेक जिलों में कोरोना महामारी से जो एक आर्थिक लॉकडाउन हुआ है, उसमें अपना हिंदुत्व अभियान लाखों परिवारों को, विशेषकर आदिवासी परिवारों को, दलित परिवारों को, शोषित वंचित पीड़ित परिवारों को कई महीनों से भोजन, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहा है। चौथा कर्तव्य, हमें अनिवार्य रूप से अपने हिंदू समाज को जातिवाद के आसुरिकता से मुक्त करना ही होगा। ये जात पात का समय गया, इसको अब विलीन कर देना है। ये जो जातिवाद, जात पात हम पर इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं ने थोपा, इवेंजलिस्टों ने थोपा, अब इसके जाने का समय आ गया है। क्योंकि हिंदू धर्म तो उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषदों ने साफ कहा है, सर्वम इदम खलु ब्रह्मम। जब प्राणी मात्र में वही नारायण है तो जात पात तो हो ही नहीं सकता। भेदभाव, शोषण का हिंदू धर्म में कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो हमें जाति मुक्त संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना ही होगा, और इसके लिए हमें संपूर्ण हिंदू समाज को जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, राजनीतिक गुटवाद और व्यक्तिगत आलस्य, कॉम्प्लेसेंसी एंड इनडिफरेंस जैसी आसुरिकताओं से मुक्त करना होगा। और जब पूरे हिंदू समाज को हमने संगठित कर लिया हो, तो हमारा पांचवा कर्तव्य है कि हमें इस संगठित हिंदू समाज को सशक्त करना है, सशस्त्र करना है, इसका सैन्यकरण करना है। वी हैव टू एम्पावर, मिलिट्रियाइज एंड स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर the entire united Hindu society, one Hindu society, on the basis of Shri Rama Tattva Mahasadhana, Shri Krishna Tattva Mahasadhana and Shri Buddhatva Mahasadhana within the framework of Indian Constitution. और छठा हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदू संस्कृति को विश्व विजयी बनाने के लिए यह सुनिश्चित करें कि हिंदू जनसंख्या में निरंतर अभिवृद्धि हो, भारी अभिवृद्धि हो, क्योंकि जनसंख्या ही अंतिम सत्य है। मानव इतिहास आप पढ़ लीजिए, जिसकी संख्या नहीं उसका अस्तित्व नहीं। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक जनसंख्या में हमारा प्रतिशत निरंतर बढ़े, ताकि हमारी संस्कृति से पूरा विश्व लाभान्वित। इस 6 कर्तव्यों को नियमित नवचरण गायत्री महासाधना करना, साप्ताहिक महाआरती के माध्यम से स्थानीय मंदिरों में हिंदू समाज का समग्र संगठन, सशक्तिकरण, सशस्त्रीकरण एवं सैन्यकरण, शाश्वत अनंत हिंदू संगठनों की निर्मित के लिए सहकारिता महासाधना का भाव जगाना, जाति मुक्त संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना, इस संगठित हिंदू समाज का समग्र सशक्तिकरण, सशस्त्रीकरण एवं सैन्यकरण सिद्ध करना, और हिंदू जनसंख्या की भारी अभिवृद्धि कर हिंदू संस्कृति को विश्व विजयी बनाना, ये हर हिंदू के 6 अनिवार्य कर्तव्य है। आइए कि हम हर हिंदू की जो हिंदू होने की मौलिक परिभाषा है, 3 आराधना है, 6 कर्तव्य है, उसको अपने जीवन में उतारते हुए इस नवयुग में एक विश्व विजयी वैश्विक परम शक्ति नव भारत का निर्माण करें। इसके साथ भगवान श्री राम के चरणों में हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय श्री राम।